मास्टर साहब 27 दिन पहले डीएम साहब अचानक आए और नारियल फोड़कर उद्घाटन भी कर गए कार्यक्रम का, लेकिन 27 दिन बीत चुके हैं, धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद में कोई प्रक्रिया आगे चालू नहीं हुई अभी तक। वो नारियल उनका है, उद्घाटन उनका है, उसे फोड़ते रहो, उससे हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? और फोड़ लो नारियल, तो हमें नारियल फोड़ने से क्या है? कहीं भी नारियल फोड़ो, नारियल कोई ज्यादा महंगा तो है नहीं। नारियल लाओ, फोड़ो, फीता काटो और अपना करो, उससे हमें क्या है? वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, नौकरी बचाओ, प्रमोशन चाह रहे हैं, प्रमोशन लो, लेकिन किसानों की हत्या ना करें। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर अपडेट में एक बार फिर आपका स्वागत है और जेवर प्रेस के साथ आप सभी का लगातार जुड़े रहना हमारे लिए काफी सुखद अनुभूति होती है। जेवर एयरपोर्ट के चलते जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम है वो है जेवर एयरपोर्ट के चलते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो जोड़ने की एक कनेक्टिविटी बनाने की जो कवायद है, जो तैयारी चल रही है, उसी को चलते कुछ किसान असंतुष्ट हैं और वो किसान अपनी इसी मांग को लेकर कि जो उन्हें मुआवजा मिलना है, जो उनकी जमीन ली जानी है, उसको लेकर कुछ किसान धरने पर बैठे हुए हैं। काफी लंबा समय बीत चुका है इसी प्रक्रिया को चलते हुए। उसी के चलते उन लोगों से मिलने के लिए आज फिर उसी स्थल पर जा रहे हैं, धरना स्थल पर जा रहे हैं और उन लोगों से जानेंगे कि क्या उनका कार्यक्रम है, क्या प्रक्रिया होने वाली है। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। जो बस्ती को टगा रहे, बस्ती के दारू घर में सोकर अपना ही नाच खा रहे। किसान सही, मजदूर सही, कोई सही, सभी के लिए किसान तो किसान ही है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सब एकजुट हो जाओ। इतना गांव जानकपुर बड़ा हो गया है, इकट्ठा कैसे नहीं हो रहा है? जानकपुर में पंचायत हो रही है, जानकपुर के आदमी गांव में चोरे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। जानकपुर में पंचायत हो रही है और जानकपुर के आदमी घर बैठे सो रहे, बाहर के आदमी आ रहे। अब ये क्या काम करें कि कभी तो शहर पैसा दे तो लेते हैं और उठाने की बात आवे तो फिर व्यवस्थापन गांव को कर रहे हैं। 25 मई को डीएम साहब ने इतनी तानाशाही दिखा के बगैर किसी किसान को रुपया दिए, किसी की फाइल ना लगी एक भी, यहाँ बिल्डोजर यानी कि मशीनें लाके नारियल फोड़ दिया गया और काम चालू कर दिया। हम किसानों ने एकत्र होकर हमने वो मशीनें रुकवाई। आज 27 दिन हो गए, आज तक 27 मीटर जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया। ये ताकत है। तो किसानों की ताकत अपना काम कर रही है, किसान संगठनों का सपोर्ट मिल रहा है। दूर दराज से जो किसान संगठन है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और काफी मात्रा में कौन कौन की बात चल रही थी अभी के वो आ रहे हैं। ये आ रहे भारतीय किसान यूनियन चणूनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर सोनपाल सिंह चौहान आ चुके हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन चणूनी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बात कर लें। कैसे क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो चल रहा है? ये अभी हमारे किसान संगठन जो इकट्ठे हुए हैं, अगर ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह जी हैं जो आदेश दिए उनके पालन में अगर हमारे धरना बराबर अभी चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना चल रहेगा और अगर अधिकारी नहीं आते हैं तो 2-4 दिन जैसे जो धरना चल रहा है वैसे हम राष्ट्रपति जी के साथ जी। तो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर जी, राम राम। धन्यवाद। राम राम। क्या लग रहा है कि कान पे जूं रहेंगे कि किसानों की मांग मानी जाएगी या फिर ऐसे ही 27 दिन हो चुके हैं, आज क्या कहेंगे? जूं तो कभी पुराने समय में थी, अब तो जूं तो दिखाई नहीं देती। जब जूं है ही नहीं तो रहेंगे ही कहाँ से? पिछले 7 तारीख को यहाँ महापंचायत का आयोजन हुआ था। वेद प्रकाश पांडे और रुद्र प्रताप एसीपी जेवर तहसीलदार और एसीपी जेवर दोनों यहाँ आए थे। धरने से मांग की गई थी कि माननीय कमिश्नर महोदय या माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई जाए। वो 5-6 दिन के अंदर ये आश्वासन देके गए थे कि धरने पर सूचना दे दी जाएगी। अभी सूचना नहीं आई है। मैं आपको अवगत करा दूं कि जब ये यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था तो 120 का उच्चतम मुआवजा इन्होंने घोषित किया था, लेकिन आंदोलन के तहत 800 रुपया प्लस 7% आवासीय प्लॉट पर इसका समझौता हुआ। चूंकि 700 रुपये में पहले कुछ किसान फाइल भर के मुआवजा उठा चुके थे और उनको भी फिर बाद में 100 रुपया जो बड़ा हुआ था वो दिया।
आज प्राधिकरण उसके लिए भी कह रहा है कि 7% का प्लॉट हमने खत्म कर दिया है। यमुना विकास प्राधिकरण के जो हाईवे के किसान हैं, यमुना हाईवे के, उनको 7% का प्लॉट नहीं है, जिसको लेकर के कई दिनों से 18वां 19वां दिन है। साबोते अंडरपास पे भी लगातार धरना चल रहा है, आज भी वहाँ धरना चल रहा है। वैसे जिले में 4 धरने चल रहे हैं, एक नोएडा अथॉरिटी पे चल रहा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे चल रहा है। जो किसान अभी भी जेल में हैं, उन्होंने रात को लाठीचार्ज की थी, और एक धरना ये दयानतपुर पे चल रहा है। यहाँ भी डीएम साहब ने, चूंकि आर्बिट्रेटर थे, वो आर्बिट्रेशन में किसान गया था, उन्होंने 3100 रुपये पे लाइन खींच दी है, जबकि क्षेत्रीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि एयरपोर्ट का जो दूसरा चरण है उसके लिए 3100 रुपये प्लस ब्याज की व्यवस्था उन्होंने की थी, और चेयरमैन साहब ने भी आकर के घोषणा की थी, जो विधायक साहब हैं धीरेन्द्र जी, कि 3100 रुपये का मुआवजा है प्लस उसके साथ ब्याज है। अब डीएम साहब का समझ में नहीं आ रहा कि किस हिसाब से, हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, पहले ईस्टर्न पेरीफेरल में भी यूपी के किसानों से 3 गुना मुआवजा वो ले गए थे। पड़ोस में गाजियाबाद है, गाजियाबाद को भी ऊंचा मुआवजा मिला था ईस्टर्न पेरीफेरल में, ये भी NHI है। हरियाणा के किसानों को खूब बड़ा अच्छा मुआवजा मिल रहा है, कोई आंदोलन नहीं है, वहाँ के सर्कल रेट भी अच्छे हैं। ना तो जिलाधिकारी यहाँ का सर्कल रेट बढ़ाते हैं और ना मुआवजा बढ़ाते हैं, बहुत कंजूसी। और मुझे लगता है कि माननीय कमिश्नर तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इन्होंने सूचना भी नहीं भेजी है कि धरनारत किसान धरने पे हैं, और ये जो तुम्हारा ग्रीनफील्ड हाईवे है इसके लिए धरने पर बैठे हैं। अब इनके नियत में क्या खोट है, ये क्यों नहीं ऊपर सूचना दे रहे हैं? वरना मेरठ कमिश्नर ऐसा तो है नहीं कि वार्ता के लिए यहाँ ना आए, पहले भी एक आध बार आ चुके हैं, और उन्हें किसानों से वार्ता तो करनी पड़ेगी, चाहे तो माननीय कमिश्नर महोदय करें या माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें, वार्ता करके मामला निपटाना पड़ेगा। मास्टर साहब, 27 दिन पहले डीएम साहब अचानक आए और नारियल फोड़कर उद्घाटन भी कर गए कार्यक्रम का, लेकिन 27 दिन बीत चुके हैं, धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद में कोई प्रक्रिया आगे चालू नहीं हुई अभी तक। वो नारियल उनका है, उद्घाटन उनका है, उसे फोड़ते रहो, उससे हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? और फोड़ लो नारियल, तो हमें नारियल फोड़ने से क्या है? कहीं भी नारियल फोड़ो, नारियल कोई ज्यादा महंगा तो है नहीं, नारियल लाओ, फोड़ो, फीता काटो और अपना करो, उससे हमें क्या है? वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं, नौकरी बचाओ, प्रमोशन चाह रहे हैं, प्रमोशन लो, लेकिन किसानों की हत्या ना करें। ये किसान है, देश का सबसे गरीब और कमजोर तबका है, इसकी हत्या ना करे यहाँ का प्रशासन। शासन को, सरकार को हमारी रिपोर्ट भेजे और सरकार किसानों की तरफ ध्यान करे, नहीं तो ये धरना आर पार की लड़ाई के लिए मजबूत है, और ये पूरी लड़ाई लड़ेगा जब तक किसानों का पूरा हक नहीं लगेगा। ये दयानतपुर और साबोती की लड़ाई चलती रहेगी। दयानतपुर के कुछ किसान अभी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि यहाँ बाहर के लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, गांव दयानतपुर के लोगों के नहीं है, उनके पेट क्या है? ये जो तुम कहने लगो कि यमुना हाईवे पे 7% का प्लॉट है, लगा करके जगनपुर से और जेवर तक का, टप्पल तक का किसान है, 7% का प्लॉट नहीं दे रही यमुना हाईवे में, वो भी किसान है 7% के प्लॉट का। और दयानतपुर और रोनीजा, इसको बाहर भीतर कैसे? अब आप जेवर से आयो तो मैं तुम्हें बाहर का कैसे कह दूं? हमारी तहसील जेवर तहसील का लगभग सारा किसान है, 10-12 गांवों की इसमें ईस्टर्न पे जो तुम्हारा ग्रीनफील्ड हाईवे है इसमें जमीन जा रही है। 7% के प्लॉट में 25-30 गांव 7% के प्लॉट है जो यमुना हाईवे में, जिसकी बेईमानी हो रही है। तो सब बाहर का कोई नहीं है। और फिर गांव में दावत चल रही है, यहाँ से आदमी जाते हैं गांव में, दावत खा जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं। अपना दावत भी तो, रसगुल्ला भी तो फोड़ रहे हैं, अपना रसगुल्ला भी फोड़ रहे हैं और आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन कमजोर नहीं है, आंदोलन मजबूत है, आंदोलन चलता रहेगा। तो आंदोलन चलता रहेगा, और जब तक किसी निष्कर्ष पर पूरा मामला नहीं पहुंच जाता तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। मास्टर स्वराज सिंह थे हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन के